बोली तो। संजय यादव कॉमेडियन का इस समय विवाद पूरी तेजी के साथ चारों तरफ चर्चाएं चल रही हैं कि संजय यादव आखिरकार जो अमन सिंह के साथ उनका विवाद हुआ उसके बाद एक बार फिर से जो है वो संजय यादव चर्चा में आ जाते हैं। लेकिन संजय यादव की आखिरकार कॉमेडी की शुरुआत कहां से हुई, क्या कुछ कहानी है संजय यादव की, संजय यादव का चाल चरित्र चेहरा और आखिरकार संजय यादव की बुनियादी कहानी क्या है, संजय यादव की आखिरकार छवि क्या है, जो उनके साथ लोग काम करने वाले हैं जहां से संजय यादव कॉमेडी की शुरुआत किए वो टीम हमारे साथ है। कृष्णा यूपी 44 की पूरी टीम हमारे साथ है। जो आप संजय यादव की छवि इस समय सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, उनके प्रसिद्धि का कारण देख रहे होंगे, ये यही तीनों चेहरे हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो आपको संजय यादव के साथ लगातार उनकी कॉमेडी टीम में या कृष्णा के साथ जो संजय यादव हैं वो लगातार दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अब कुछ दिनों से संजय यादव इन तीनों के साथ नहीं दिखाई देते। इसकी वजह क्या है, आखिरकार संजय यादव का उनकी टीम के लोगों के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन था, संजय यादव की पहले क्या छवि है और अब पॉपुलर होने के बाद संजय यादव की छवि क्या है, हम कृष्णा से जानेंगे। क्योंकि कृष्णा यूपी 44 पर ही पहले संजय यादव कॉमेडी की शुरुआत करते हैं, औधी कॉमेडी होती है उसकी शुरुआत करते हैं, सरपंच हैं, भोला भाई हैं, इन्हीं तीनों लोगों के साथ वो काम किया करते थे। सब कुछ जान लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ सच्चाई है। आपका नाम कृष्णा है जी। सबसे पहले अवधि में वीडियो बनाते थे हम दोनों। तो धीरे धीरे जैसे वो भी चैनल बनाए और मेरा जब चैनल धीरे धीरे प्रमोशन मतलब चलने लगा था तो टीम बढ़ने लगी थी, ये दोनों भी भाई आ गए थे। पहले हम ही संजय बनाते थे। अच्छा। उसके बाद जब उनको भी लगा कि अब इनका चैनल चलने लगा था, मैं भी अपने चैनल पर काम करने लगूं अब तुरंत ही इसी समय। तो मैं सोचा कि चलो अब ये चैनल तो चल ही रहा अवध लेवल में, तो जब तुम्हारे चैनल पे बनाऊंगा तो खड़ी हिंदी में बनाऊंगा, थोड़ा एडवांस लेवल पे वीडियो बनाएंगे उस पे। लेकिन उनको उस समय क्या ही वो उनके मन में क्या आया क्या नहीं, वो बोले नहीं अब इसी वक्त जो भी कुछ है, तो वो प्रैंक वीडियो बनाना चालू किए। अच्छा। सोचे कि मैं प्रैंक वीडियो बनाऊंगा फिर संजय यादव फिर मैं ये गांव देहात तो है, ये यहाँ लोग प्रैंक मतलब उतना समझते नहीं थे, गर्म हो जाते थे, तुरंत लड़ाई उड़ाई करने पे आ ही जाते थे। अगर बोल भी दो कि हाँ वीडियो बना रहे थे तब भी गुस्सा हो जाते थे, मारपीट हो जाती थी। अच्छा। 2-3 जगह ऐसे बहस वहास हो गई थी, इसलिए फिर वो भी बंद कर दिए। फिर बोले नहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे। अच्छा। कुछ कोई अलग अलग चीज से बोले मैं हेलमेट पहन लूंगा, मेरे ऊपर बम दगाना ऐसे गोला रख के। मैं बोला अभी हम दोनों की कोई ना उम्र है तब न ठीक से मूछ दाढ़ी भी नहीं आई थी, ना छोटे छोटे थे। अच्छा। तो हम कहे अभी ये सब चीज मत करो, अभी कुछ हो जाएगा रिस्क ले लेंगे हम सब, अभी कुछ लग भी जाएगा, घर से भी डांटे जाएंगे, फिर जो वीडियो बना भी पा रहे हैं वो भी बनाना बंद हो जाएगा घर से। फिर लेकिन नहीं माने, फिर इधर उधर बोले चलो फिर मैं भी कॉमेडी बनाऊंगा फिर। अच्छा। संजय यादव बोले पहले आपके चैनल पे काम करते थे। हाँ, तो फिर बोले अब मैं भी अपने चैनल पे काम करूंगा। अच्छा। और तुम्हारे भी चैनल पे काम करूंगा। तो फिर दोनों चैनल पे जब काम होने लगा ना तो ऐसा हो जाएगा कि मैं बनाऊं कि वो बनाए। टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पाया फिर कि एक ही दिन में, अब पूरा दिन गर्मी का समय रहता था, दोनों पे काम करने का मतलब था कि मैं उन पे वीडियो बनाऊं कि मैं अपना एडिटिंग करूं या वो मेरे पे वीडियो बनाएं कि वो अपना एडिटिंग करें या बनाएं क्या करें। इस समय फिर अब बिना टीम के सब चीज हो नहीं पा रहा था, तो अपना देखने लगे, मैं इधर अपने में बिजी, वो अपने में बिजी। इसी वजह धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी हम दोनों की। अच्छा। तो फिर वो धीरे धीरे ऐसा हो ही गया, ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि कुछ ज्यादा ही एकदम डिस्टर्ब हो चुके थे माइंड से, कि वो अपना अलग हो गए, मैं अपना अलग हो गया। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि संजय यादव आपको धमकी देते हैं, क्यों धमकी देते हैं? मुझे धमकी किसी चीज के लिए नहीं दिए थे। हाँ। नहीं, मुझे धमकी किसी ने बस ये था कि वीडियो बना रहा था तो थोड़ा टीम वाले बोलते थे कि पैसा वैसा फालतू लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत करवाए थे। बाद में पता चला था, लेकिन उस समय मुझे नहीं लगा था कि संजय इतना ऐसा कुछ किए होंगे, पर ऐसा लोगों ने बताया तब मुझे पता चला, वो भी मैं अपने कान से नहीं सुना था। पर ये पता चला था हाँ कि जो अब बाद में हम जो वीडियो बनाते थे जो टीम के साथ, उन सब में भी फुटवारा हुआ था इन्हीं की वजह से। अच्छा। तो वो सब भी साथ में छोड़ दिए, तब फिर मैं वीडियो ही बनाना बंद कर दिया था। फिर मैं वीडियो बना के बाहर बंद करके बाहर ही चला गया था, तब ये सब काम करते थे। फिर धीरे धीरे ये सब भी दोनों साथ छोड़ दिए। संजय यादव आपके घर क्यों जाते हैं धमकी देने, वो क्या वाकया था? हाँ, एक बार हुआ था, इनके साथ थोड़ा मैटर हुआ था, मतलब भोले के साथ। तब वही भोले नवा वीडियो बना रहे थे, तब वो छोड़ दिए थे वही। अच्छा। तो इनको बोले थे, इनके आईडी से उल्टा सीधा बोले थे जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो, मतलब इनको बोलवा रहे थे इनके आईडी से। अच्छा। तो जैसे हमारे चैनल पे काम कर रहे थे, ये भी तो दोस्त आपस में ही तो है, अब साथ में है मेरे। तो मैं बोला इनसे, सिर्फ इतना आके बोला था कि ये दोनों साथ में तुम दोनों कभी तुम और भोले साथ में ही रहते थे, अब आज भोले संजय के साथ नहीं है, तुम हो तो जरूरी नहीं है सोशल मीडिया पे ये सब गंदा हरकत लिखो, क्योंकि साथ में ही रहते थे कभी। यही इतना बोला था। फिर क्या मैटर हुआ क्या नहीं, वो मेरे घर पे आ गए थे सीधा धमकी उनकी उल्टा सीधा बोलने लगे थे मेरी मम्मी से। फिर मैं संजय यादव संजय, हाँ, जो कि एकदम एक किसी समय
एक ही 1.5 साल पहले ऐसा रहता था, एकदम भाई भाई की तरह रहते थे। इतना नहीं लगता था कि ये मेरे घर वाले नहीं मानते, अगर कुछ भी होता था तो पहले संजय को भी बुला लो। मतलब मेरे घर वाले भी एकदम बेटे के रूप में उनको भी देखते थे और मैं उनको भी हमेशा, हम दोनों भाई जैसा रहते थे। फिर क्या हुआ जब घर आए संजय? घर आए उल्टा सीधा बोले मम्मी, अब मैं फिर कहीं बाहर था, मैं तुरंत घर पे आया तो मम्मी ऐसे रोने लगी कि ऐसे संजय ऐसे बोले उल्टा सीधा। तो ये अपनापन में जहाँ घर आके तो मम्मी भी एक संजय को अपनापन था तो खराब लगा मेरी मम्मी को रोने। फिर जब मम्मी रोते हुए बोली तो मुझे बहुत गंदा लगा। मैं तुरंत संजय के पास कॉल किया, मैं बोला हो कहाँ तुम, मेरे घर पे आए क्यों ऐसे बोले। फिर बोले तू तुरंत आवा। फिर मैं इधर इनके घर की तरफ आया, मैं पूछा बात क्या हुई थी, पूछो। फिर बात हो क्या पता नहीं क्या हुई, फिर मेरा कॉलर पकड़ने लगी जब कोई और बात जब सच बात निकली तो। मतलब एक होता नहीं कि जब खिसिया जाते हैं या कुछ बात न, मैंने ऐसा नहीं बोला है, अब इतना गलत काम बोल दिए थे उल्टा सीधा, तो अब क्या करें। कॉलर पकड़ के धमकी देने लगे तो जो कॉलर पकड़ के जैसे बोले, मैं बोला ठीक है आज तुम मुझे मारना भी हो तो मार लो, तुम मुझे मारे हो पर मैं समझ लो, मैं अपने आप को समझ रहा हूँ मैं खुद अपने आप को मार रहा हूँ। तो आपका कॉलर पकड़े थे? हाँ, उसमें कॉलर पकड़ लिए थे। मैं बोला तुम जो भी कच करना हो, मारना हो मार भी लो, लेकिन तुम भी तो अगर तुम मारोगे भी ना तो मैं अपने आप को किस्मत पे दोष दूंगा कि तुम मुझे हाथ लगे, समझ लो मैं अपने आप को मारा। बोला आज के बाद अब उसी दिन से मैंने उनसे एकदम दूर हट गया था, एकदम ही से। मतलब एक था कि इमोशनली से कहीं ना कहीं जुड़े ही थे मेरे साथ। मैं दूर रहता था, अलग बनाता था, तब भी मेरे इमोशन से वो जुड़े ही रहते थे हमेशा। फिर उस दिन से मैं एकदम ही इग्नोर कर दिया था। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद मेरा उनसे कोई मतलब नहीं था। फिर मैं बाहर ही रहने लगा था, उनको ब्लॉक कर दिया था हर जगह से, ना उनसे मैं कोई बातें करता था ना कुछ। फिर जब इन सब से साथ छूटा था तब मेरे पास फोन करते थे कि तुम ही ठीक थे उस समय, मैं तुम्हारे साथ जो उल्टा सीधा किया था, मेरे उतना बुद्धि नहीं थी, ये वो नहीं थी, वो दुनिया भर का चीज बोले थे। फिर मुझे लगा नहीं चलो माफी बोल रहे हैं कि ऐसा वैसा जो भी कुछ हुआ गलती हुई है। एक तरीका से वो मेरा साथी था, वो अगर अपनी तरफ से बोल रहा तो मुझे भी चाहिए हाँ चलो ठीक है जो भी कुछ गलती हुआ ठीक है अब जाने दो, अब से सही है, अब वायरल भी हो गए, सही सोच चल रहा है। मैं नहीं सक्सेस हुआ, तुम तो हुए, कुछ तो हुआ। जो लोग गांव समाज के लोग बोलते थे इसमें कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, कहूँ ये तो छाती चौड़ा करके कह सकता हूँ कि नहीं मैं नहीं हुआ, तो कम से कम संजय होके तो दिखाया। फिर मैं लखनऊ से चला आया था, जब यूपीपी का एग्जाम हो गया नहीं निकला तो मैं आया फिर यहाँ से। फिर अभी कुछ दिन हाल में वीडियो बनाया था, फिर नहीं समझ में आया, इन सबको बोले कि इन सब से दूर होके बनाओ। मैं सोचा ये सब भी तो जिंदगी थी इन सब की। अच्छा, तो मैं बोल रहे थे अपने साथियों को छोड़ दो संजय। हाँ, बोले दीपक उपक के साथ वीडियो ना बनाओ, मेरे साथ रहो, काम करो। मैं बोला यार इन सब की भी तो लाइफ है, या तो तुम्हारी तो लाइफ बन जाएगी, मान लो मेरी भी तुम्हारे साथ लाइफ बन जाएगी, लेकिन इन सबको कौन देखेगा। इनके भी तो मम्मी पापा हैं, इनके भी घर वाले हैं, इनका भी तो सपना है, कल को इनके शादी होगी तो इनके हाथ में क्या है ये भी तो देखेंगे। मैं बोला नहीं यार उन सबका साथ नहीं छोड़ सकता। फिर मैं इन सबके साथ बनने लगा तो वो अलग हो गए, मैं अलग ही हो गया, फिर मैं अलग ही इधर टीम बना। संजय यादव जब पॉपुलर नहीं थे उस समय संजय यादव का बिहेवियर कैसा था, और आज जब संजय यादव पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि संजय यादव आपके ही चैनल पर शुरुआत करते हैं, आपके चैनल पर काम करना शुरू करते हैं, तो दोनों बिहेवियर में क्या कुछ अंतर आया है? अंतर तो बहुत कुछ है। देखो पहले जैसा रहता था कि एक भाई, पहले एक एकदम बिना स्वार्थ की जिंदगी थी तब, कि ना हमारा कोई स्वार्थ था तुमसे ना उनका हमारा था। तो जैसे कुछ भी कहीं गलत काम होता था तो मैं एक छोटे भाई की तरह, छोटा सा भाई जैसे डांट दो बोल दो चल यहाँ से, ये नहीं करना वो नहीं करना, मतलब इस तरह होता था। संजय यादव डांट भी देते थे, हमारा संबंध उनका इस तरह रहता था, और वो मुझे डांट दे या मैं उनको डांट देता था। और शायद वो हमेशा ये रहता था कि वो थोड़ा गर्म खून के रहते थे, थोड़ा जल्दी वो हो जाते थे, तो मैं उसको हैंडल हमेशा करने की कोशिश करता था। कहीं इनकी लड़ाई हो जाता था तो मैं उससे जाके माफी मांग ली, छोड़ा यार भाई छोड़ दो संजय का, कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए। अभी जो अंशु यादव से जो हो अभी इस समय लड़ाई, एक समय बहुत पहले भी मैच वैच में खेल रहे थे तब भी लड़ाई हो गई थी वही अंशु से, मतलब बहस ही हो गई थी आपस में। तो तब भी मैंने उस समय बल्कि अंशु का मैंने बोला था छोड़ दो उनको, उनसे मैंने संजय को लड़ाई होने लगी थी मैं जाके उनको बचाया। मैंने 1 साल अंशु से बोला नहीं था, वो लल्ला जो है अभी इस समय जो लड़ाई हुई थी उनसे 1 साल नहीं बोला था, जो कि संजय से लड़ाई किए थे पर वो मेरा दुश्मन हो गए थे। अगर जैसे संजय से कोई लड़ाई कर लेता था समझ लो मेरा दुश्मन हो जाता था, मैं उससे नहीं बोलता था, बल्कि संजय पहले जाके बोल देते थे, लेकिन मैं नहीं बोलता था फिर उससे। अच्छा, मतलब जो संजय से लड़ लेता था, जो संजय से लड़ता था मतलब आप उससे वो दुश्मन? हाँ, अगर संजय के घर वाले लड़ाई कर लेते थे संजय से तो संजय के परिवार वाले मेरा दुश्मन हो जाते थे। मेरा पूरा गांव संजय के परिवार से निमंत्रण होता था, लेकिन मेरा भी निमंत्रण होता था संजय के परिवार से। लेकिन अगर संजय की लड़ाई हुई रहती थी इनके परिवार से तो मैं संजय के परिवार में नहीं जाता था, उनके घर में उनसे घर वालों से नहीं बोलता था। अच्छा, अगर उनके जिस से दुश्मनी रहती थी वो समझ लो मेरा भी पक्का दुश्मन हो जाता था। ऐसी दोस्ती रखता था हम दोनों ने। तो फिर ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में, मतलब जैसे बता रहे हैं कि संजय यादव
और कृष्णा के बीच में इतनी दोस्ती थी, तो आखिरकार ये दगा की बात कहाँ से आ गई, कैसे दगा की बात यही हुई कि बस चैनल अलग अलग होने लगा, एक मन मुटाव होने लगा ना आपसी में, कंपटीशन टाइप से ऐसा होने लगा कि उनको कहीं ना कहीं से ये भी लगने लगा था, जब मैं अलग हो गया था ना, मुझसे बात भी हुई थी ऐसे, कितना बार ऐसे माइंड प्रेशर करते थे, वीडियो अपलोड करता था, तब मेरी भी चलती थी, मतलब मेरा भी वीडियो चैनल अच्छा खासा चलता था, तो कितना बार ऐसे बाद में बोले थे मुझे जलन हो रही है तुम्हारी वीडियो चल रही है, तो खुद बोले थे। ये भोले भाई है, कॉन्फ्रेंस में थे, इनसे पूछ लो चाहे, ऐसे क्या बोले, खुद बोल रहे थे कि मुझे जलन हो रही है तुम्हारा चैनल चल रहा है, तो खुद बोले थे। लेकिन फिर भी मुझे लगा चलो गुस्से में बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, थे अपने ही हैं, लेकिन बोले थे ऐसा, उस समय बहुत अचानक से एक शौक सा लगा था कि यार संजय इसे कैसा बोल सकते हैं, इतना सारा जलन लगते थे कि तब से मुझे जिस दिन ये बोल रहे थे कि मुझे खुद जलन हो रही है तुम्हारा चैनल चल रहा है, क्योंकि उस पर मैंने मेहनत किया है, तो मैंने तो भी उनके चैनल पर मेहनत किया था, मुझे भी तो जलन होनी चाहिए थी फिर उनसे, पर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैं बोला चलो उनका भी चल रहा है, मेरा भी चल रही है, वो भी अपने लाइन है, मैं भी अपने लाइन हूँ। नहीं, अब तो संजय के घर वाले कह रहे हैं कि संजय को देख के जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनके जो साथ में काम करने वाले रहते थे और जो साथी हैं वो सब जलते हैं। वो कहने की बात है, संजय वो ऊपर से कुछ भी बोले, उनको अभी भी पता है कृष्णा कैसा आदमी था, वो कितने बार भी बोल भी चुके हैं, वो ऊपर से, अब मैं ये यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, उनके अंदर बहुत सारी अब उनके अंदर वो होगा मेरे प्रति, अब अच्छा जलेंगे, वो गुस्सा भी आएगा, कुछ भी आएगा, जो भी कुछ खिलाफ सोचेंगे अब, लेकिन अभी वो जाने, अभी भी मैं संजय को बोल रहा हूँ, अभी कृष्णा को अभी तक असलियत पहचान ना पाई कि मैं कौन था उनके साथ में, वो अभी भी मुझे नहीं पहचान पाए। कितने बार ऐसे हुआ, उल्टा बार आके बोले कृष्णा भाई तू का सच मना रहे, तोरे जैसे आदमी कहू ना पाए रहे, जितना शांत आदमी तू का हम का से का कह रहे रहे, नहीं तो कबो तू कुछ भी ना बोले हमारे बारे में, उल्टा सीधा ना बोलिया, उनकी वह हमें उल्टा सीधा बोल देते, लेकिन तब उनका ना बोलते रहे। अच्छा, उनको अभी भी, आज नहीं मैं फिर प्रेजेंट, फिर मैं पास्ट में बता रहा हूँ, उनको फिर मेरी कमी महसूस होगी कि कृष्णा क्या बंदा था जो मेरे साथ रहता था, और आज लोगों के साथ जो हो रहा है उनको एहसास होगा। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कितने भी लोगों के साथ रह लेंगे, इन तीनों की कमी हमेशा उनको महसूस होती है। संजय यादव को, हाँ, जो चीज हम सबके अंदर थी वो चीज कभी नहीं पाएंगे अब, और वो खुद अपने मुंह से बयान दे चुके हैं, बोले हैं कितने बार, पर है ये कि अब नहीं बोलेंगे। अब समय ऐसा आ गया है, अब हम सबका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए नहीं बोलेंगे, मुझे पता है, पर कहीं ना कहीं अंदर से तो वो अंदर से इतना समझ जाए, वही इतना काफी है हमारे लिए। अच्छा, हमने तो कभी उनके प्रति कभी कोई गलत चीज ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था मैंने, और नहीं सोचा ही है। मतलब आप लोग संघर्षों के धुन में जुड़े रहे, और जब ऐसा समय आया तो फिर, हाँ, बस ये है, मैंने भी उस दिन से ये ठान लिया था कि अगर खुद से बल पे हो, अपने बल पे ही बंदूक चलाने की हिम्मत होगी, चलाने की कोशिश करूंगा, पर किसी का सपोर्ट लेके अगर कोई चाहे तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैंने एक दोस्ती जो भी थी, पर मुझे लग गया कि अगर मेरे खुद से बल होगा, अगर मेरे अंदर खुद खूबी होगी, चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। अच्छा। पर किसी का सपोर्ट नहीं लेना है।